डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, बीए हिंदी द्वितीय वर्ष के HNDM 202 एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं और व्याकरण के इकाई 12 भाग 1 लेके आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं। इस इकाई 12 को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इकाई 12 है संस्मरण। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी जी का संस्मरण है। जो प्रेमचंद जी के साथ उन्होंने 2 दिन बिताया है उसके बारे में लिखा है, और यह संस्मरण की दुनिया में अत्यंत महत्व रखता है। विद्यार्थी मित्रों, इसका उद्देश्य, प्रस्तावना, संस्मरण की परिभाषा और विशेषताएं, हिंदी में संस्मरण का विकास तथा लेखक परिचय में जीवन परिचय और कृतित्व परिचय, यह हम भाग 1 में पढ़ेंगे। और इसके भाग 2 में प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन का वाचन करेंगे और इस संस्मरण की जो कथा वस्तु है उस पर बातचीत करेंगे और सार बिंदु पर भी बातचीत करेंगे। भाग 2 में आज हम बात करते हैं भाग 1 में इस संस्मरण की प्रस्तावना, परिभाषा और विशेषताएं, हिंदी में संस्मरण का विकास, लेखक परिचय। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी। जैसा कि आप मित्र जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। आप बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। आपके साथ बैठना ही अपने आप में बड़ी बात रही है, और वहां पर प्रेमचंद के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने व्यतीत किया है, और उसका वर्णन इस संस्मरण में किया गया है। प्रेमचंद की मशहूर उक्तियों में एक कथन है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह की छोटी छोटी बातें, लेकिन जो बहुत बड़ी होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दरमियान जब आप इस तरह का उत्तर लिखते हैं तो यह आपकी बहुत मदद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। संस्मरण की व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्मरण शब्द स्मृत धातु में सम उपसर्ग एवं ल्यूट प्रत्यय लगने से बना है। इस प्रकार संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूपेण, यानी पूरी तरह से। इस प्रकार संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का आत्मीयता और गंभीरता पूर्वक रचे गए इतिवृत्त अथवा वर्णन ही संस्मरण कहलाते हैं। मित्रों, इसकी प्रस्तावना में बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत सन 1850 ईस्वी से मानी जाती है। यह हिंदी भाषा एवं गद्य साहित्य के विकास का दौर था। इस बीच हिंदी साहित्य उपन्यास, नाटक, कहानी तक ही सीमित न था। गद्य की नई नई विधाएं सामने आईं। प्रत्येक विधा अपने आप में नई विशेषताएं, नए विषयों को लेकर आई थीं, जिनमें एक है संस्मरण विधा। संस्मरण एक अत्यंत लचीली साहित्य विधा है। इसके अनेक गुण साहित्य की अन्य अनेक विधाओं में भी रचे बसे हैं। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि रेखाचित्र, जीवनी आदि अन्य साहित्यिक रूपों को प्रायः एक ही समझा जाता रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में संस्मरण और रेखाचित्र को प्रायः एक दूसरे के साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति रही है। संस्मरण तथा रेखाचित्र में साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है। इन दोनों विधाओं में प्रथम अंतर तो यही है कि संस्मरण केवल अतीत का ही हो सकता है, जबकि रेखाचित्र में वर्तमान का भी उल्लेख हो सकता है।
संस्मरण में कल्पना का खेल खेलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेखक केवल उन्हीं घटनाओं या प्रसंगों को निबद्ध करने का प्रयास करता है जो वास्तव में घट चुकी हैं। अन्यथा उस पर झूठ बोलकर पाठकों को गुमराह करने का आरोप लगाया जा सकता है। उसकी रचना सर्वथा अप्रामाणिक घोषित की जा सकती है। आधुनिक गद्य साहित्य में संस्मरण साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने संस्मरण शब्द को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। संस्मरण की परिभाषा और विशेषताएं इस प्रकार हैं। हाशिए से उठकर केंद्र में आने वाला ऐसा ही एक विधा रूप है संस्मरण। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी साहित्य में प्रकट होने वाली यह आधुनिक विधा पश्चिम की देन है। 20वीं सदी को भारतीय जीवन में बदलाव की सदी भी कहा जा सकता है। इस सदी में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, साहित्य हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन और अभिनव प्रयोग दिखाई देते हैं। इस अभिनव प्रयोगशीलता और बदलाव की प्रेरणा ने साहित्य के क्षेत्र में भी नई विधाओं के जन्म और विकास में अपनी भूमिका निभाई। पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से इस सदी के आरंभ से ही नई विधाओं का जन्म हुआ, जिनमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा तथा यात्रा साहित्य प्रमुख हैं। इसमें दो राय नहीं कि ये विधाएं यूरोपीय साहित्य की देन है। इन विधाओं का सूत्र प्राचीन साहित्य में खोजना एक दुराग्रह मात्र कहा जा सकता है। संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है संस्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्य रूप। हिंदी साहित्य के कोश के अनुसार स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। स्मृति की इस महत्ता को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को वैयक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में संस्मरण किसी समर्थवान की स्मृति का शब्दांकन है। समर्थवान के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वहीं रह जाता है जो महत्, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। समर्थवान को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बाबू गुलाब राय संस्मरण प्रायः घटनात्मक होते हैं, किंतु वे घटनाएं सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र की उनमें परिचायक भी उनमें थोड़ा सा चटपटेपन का भी आकर्षण होता है। परिभाषाएं स्मृति चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी देते हैं। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले विख्यात व्यक्ति स्वभावतः जब किसी अन्य महापुरुष अथवा विशिष्टता संपन्न सामान्य पुरुष के संबंध में चर्चा करते हैं अथवा स्वयं के जीवन के किसी अंश को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं, तब संस्मरण का जन्म होता है। ये संस्मरण अतीत को सजीव करते हैं। संस्मरण में संस्मरणकार की स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय का उसके विशेष कालखंड की परिसीमा में वर्णन होता है। इस आधार पर इसमें इतिहास का भी गुण आ जाता है। लेकिन संस्मरण इतिहास के निकट होते हुए भी इतिहास नहीं है, यह इतिहास का स्रोत है। इतिहास या इतिहास प्रसिद्ध के जीवन के किसी अंश या पक्ष की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है, परंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है
जिसका स्वयं अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियां, संवेदनाएं डूबी रहती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। लेखक वही लिखना चाहता है जो वह देखता है। किसी चीज को समग्रता में देखना, उसका पूर्ण चित्र खींचना उसका उद्देश्य नहीं होता है, न ही उससे ऐसी मांग की जाती है। संस्मरण की विशेषताओं की बात की जाए तो संस्मरण वर्णन प्राधान जीवनी परक कथेतर गद्य विधा है। संस्मरण का आधार स्मृति है। इसमें सजीव पात्रों के बाहरी रूप के साथ साथ आंतरिक चरित्र का भी वर्णन रहता है। ये कल्पना पर नहीं, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। संस्मरण लेखक संस्मरण में अपने निजी अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का लक्ष्य सामने रखता है और अभिव्यक्ति का माध्यम विशिष्ट व्यक्तियों, वस्तुओं तथा क्रियाकलापों को बनाता है। प्रायः संस्मरण लेखक और संस्मरण किया जा रहा व्यक्ति दोनों प्रसिद्ध होते हैं। संस्मरण में यथार्थ का चित्रण तो होता है, पर वह भावना के रंग में रंगा होता है। यह यथार्थ स्मृति आधारित होता है, इसलिए उसमें इतिहास की धार नहीं होती, न इतिहास की तरह तथ्यपरकता। अपने वर्णन के माध्यम से संस्मरण के जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अथवा अब तक अज्ञात ऐसे तथ्य को प्रत्यक्ष करना चाहता है जो उसके परिवेश और प्रकृति को भी उजागर कर दे। हिंदी में संस्मरण का विकास हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह संस्मरण का विकास भी आधुनिक काल से ही माना जाता है। आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संस्मरण विधा का वास्तविक लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था। द्विवेदी युगीन संस्मरण प्रायः प्रत्येक नई विधा अपने आगमन की घोषणा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही करती है। सरस्वती इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका थी और संस्मरण साहित्य ने इसके माध्यम से ही अपने अस्तित्व की सूचना दी। स्वयं महावीर प्रसाद ने अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर आदि की रचना करके संस्मरण साहित्य की श्री वृद्धि की। सरस्वती के विभिन्न अंगों में महावीर प्रसाद के अतिरिक्त राम कुमार खेमकाकृत इधर उधर की बातें, जगत बिहारी सेठ कृत मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह आदि रचनाएं प्रकाशित हुईं। बात करते हैं छायावाद एवं छायावादोत्तर युगीन संस्मरण की। रेखाचित्र की तरह ही संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में पद्म सिंह शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनके संस्मरण प्रबंध मंजरी और पदम पराग में संकलित है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में अपने जीवन में आए अनमोल पलों को अपने पथ के साथी में संकलित किया है। निराला के बिल्ले सुर बकरिया और कुल्ली भाट में संस्मरण और रेखाचित्र का अनुपम संयोग हुआ है। सुधा में प्रकाशित इलाचंद जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इस युग में संस्मरणात्मक के विकास में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा तथा महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छायावादोत्तर युग में संस्मरण छायावादोत्तर के विकास एवं उन्नयन की दिशा में हंस को रेखाचित्र विशेषांक सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इन विधाओं के हिंदी लेखकों में बनारसी दास का अन्यतम स्थान है। इस युग के अन्य संस्मरण लेखकों में राजा राधिका और रमण प्रसाद सिंह का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। उनकी एक कहानी टूटा तारा में संकलित मौलवी साहब तथा देवी बाबा शीर्षक संस्मरण विशेषतः पठनीय है। संस्मरण साहित्य को अलंकृत करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी कृत समय के पांव, रामधारी सिंह दिनकर कृत लीक देव नेहरू तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियां हरिवंश राय बच्चन कृत नए पुराने झरोखे उल्लेखनीय है। संस्मरण साहित्य की सबसे अनमोल निधि वे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें ये नियमित रूप से
प्रकाशित होते रहे हैं। धर्मयुग में एक दिन की बात आदि शीर्षकों के अंतर्गत अत्यधिक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। समग्रतः कहा जा सकता है कि हिंदी संस्मरण ने अपनी छोटी सी विकास यात्रा में जिस बहुरंगी एवं विविध आयामी समृद्ध परंपरा का निर्माण किया है वह स्पृहणीय है। संस्मरण की विशेषताएं। संस्मरण साहित्य का चिंतन मनन करने के बाद इस विधा में अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं मिलती है, जिनमें वैयक्तिकता, जीवन के खंड विशेष का चित्रण, सत्य कथा का निरूपण, चित्रोपमता आदि सहज ही मुखर उठती हैं। ये विशेषताएं ही इस साहित्य रूप के विधायक का उपकरण है। बात करते हैं जीवन परिचय की। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जन्म 2 दिसंबर सन 1892 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। सन 1913 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद फर्रुखाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 30 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक नियुक्त हुए। उनके गुरु लक्ष्मीधर वाजपेयी थे। लक्ष्मीधर वाजपेयी ने उन्हें अध्यापन छोड़कर आगरा आने और आर्य मित्र पत्र संभालने को कहा। लक्ष्मीधर वाजपेयी आर्य मित्र को ऐसे संपादक के हवाले कर जाना चाहते थे जो उनके भरोसे पर खरा उतर सके। चतुर्वेदी जी ने लक्ष्मीधर की बात मान ली, लेकिन इसी बीच उन्हें इंदौर के डेली कॉलेज में नियुक्ति का आदेश मिल गया। वहां इन्हें पहले संपूर्णानंद जी का साथ मिला। फिर वहां हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसकी अध्यक्षता करने आए महात्मा गांधी से बनारसी दास चतुर्वेदी जी का संपर्क हुआ। गांधी जी ने सन 1921 ईस्वी में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। तब उनके आदेश पर चतुर्वेदी जी अपनी सेवाएं अर्पित करने वहां चले गए। उन्हें शिक्षण का काम कतई रास नहीं आ रहा था। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को हर कदम पर एक नई मंजिल की तलाश रहती थी। अतः गुजरात विद्यापीठ से अवकाश लेकर पत्रकार बनने का निर्णय किया। 2 मई सन 1984 ईस्वी में आपका निधन हो गया। कृतित्व परिचय। बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। वे अपने समय के अग्रगण्य संपादक थे तथा अपनी विशिष्ट और स्वतंत्र वृत्ति के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि वे किसी भी नई सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या राष्ट्रीय मुहिम से जुड़ने, नए काम हाथ डालने या रचना प्रवृत्त होने से पहले स्वयं से एक ही प्रश्न पूछते थे कि उससे देश, समाज, भाषा और साहित्य, विशेषकर हिंदी का कुछ भला होगा या नहीं। चतुर्वेदी जी को लिखने का बहुत शौक था। जब वे फर्रुखाबाद में अपने अध्यापन काल में ही तोताराम सनाढ़ के लिए उनके संस्मरणों की पुस्तक फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष लिखी थी और तभी आर्यमित्र भारत, सुदशा, प्रवर्तक, नवजीवन और मर्यादा आदि उस समय के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपने लगे थे। एंड्रयूज के निवेदन पर कुछ दिनों तक रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में रहे। एंड्रयूज को वे दीनबंधु कहते थे और उन्होंने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अन्य लेखक के साथ मिलकर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी जिसकी भूमिका स्वयं गांधी जी द्वारा लिखी गई है। उनकी रचनाओं में साहित्य और जीवन, रेखाचित्र, संस्मरण, सत्यनारायण, कविरत्न, भारत भक्त एंड्रयूज, प्रवासी भारतवासी, फिजी में भारतीय, हमारे आराध्य आदि रचनाएं लिखी है। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। बनारसी दास ने हिंदी के संस्मरण विधा के उभार में अत्यधिक योगदान दिया है। मित्रों, यह इस इकाई के भाग 1 में इसके प्रस्तावना और लेखक परिचय और विषय वस्तु पर हम बातचीत किए। अब भाग 2 में लेकर और उपस्थित होऊंगा प्रेमचंद जी के साथ बिताए हुए 2 दिन। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जो 2 दिन उनके साथ बिताए, उन 2 दिनों में जो बातचीत उन दोनों लोगों के बीच में हुई, उसे संस्मरण विधा के अंतर्गत जो उन्होंने लिखा है उस पे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
यः